हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों के नमस्ते। आज मंगलवार नवंबर की 26 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, रुहानी बच्चों को, जब ओम शांति कहा जाते हैं, अपने आत्मा का स्वधर्म का परिचय दिया जाते हैं, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आते हैं। क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को तो करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, वैसे ही पूरा आत्मा का भी परिचय नहीं है। अभी आत्मा का परिचय देने और फिर भगवान अपना परिचय देने ही आते हैं। क्यों कि पतित पावन कहे जाते हैं भगवान को, तो पतित से पावन बनने के लिए भगवान भी ड्रामा के प्लान अनुसार बंधायमान है कि आकर करके आना भी जरूर है, बंधायमान है, और आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो बच्चों को भी आकर के समझाते हैं। मैं संगम युग पर, अभी संगम युग का भी समझानी देनी होती है, क्योंकि मनुष्यों ने तो संगम युग बहुत ही रख दिए हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, परंतु विचार से समझा जाए कि पुरुषोत्तम संगम युग तो होगा ही पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम या कॉन्फ्लुएंस। तो ये भी तो बच्चों के बुद्धि में अब भी आना है कि बाप आते ही है पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच को ही कहा जाता है संगम। सो तो बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया को ही मृत्यु लोक कहा जाते हैं, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाते हैं, या कलयुग और सतयुग कहा जाते हैं। ये भी समझाना जरूर होते हैं। भाई मृत्यु लोक में आयु कम होती है, नाम ही लगा हुआ है घड़ी घड़ी मरने का समय। मृत्यु लोक वो है अमर लोक, घड़ी घड़ी न मरने का लोक। शरीर तो छोड़ना है ही मनुष्यों को, परंतु वो अमर लोक बनते ही है तब जब के बच्चे पवित्र बनते हैं। क्योंकि अपवित्रता में विचारी होते हैं, आयु कम होती है, बल भी कम हो जाते हैं। और सतयुग में अगर विचारी भी होते हैं, बल भी जास्ती रहते हैं। क्योंकि बल क्यों कहते हैं जास्ती, तो बल बिगड़े, इतनी बात से कैसे प्राप्त की। तो जरूर बाप से आशीर्वाद ली होंगी, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिमान। तो आशीर्वाद कैसे ली होंगी, जरूर बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। तो जरूर जिसने जास्ती याद की होंगी उन्होंने ही आशीर्वाद ली होंगी। कोई आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, मेहनत करने की चीज है। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अभी याद करेंगे तो आशीर्वाद मिलेंगी, यानी उच्च पद मिलेंगे, और न याद करेंगे तो न मिलेंगी। तो याद करने की ये बात ठहरती है, जिसको ये बाप कहते हैं मुझे याद करो। नहीं तो बच्चे कभी बाप को नहीं कहते हैं, बाप बच्चों को नहीं कहते हैं मुझे याद करो। नहीं, ये जानते हो बच्चे कि जब छोटेपन से
वो आप ही बाबा मम्मा करते रहते हैं। तो वो तो हुआ छोटापन, जबकि ऑर्गन्स बहुत छोटी है। बाकी बड़े बच्चे कभी बाप को बाबा नहीं कहते रहते हैं, उनके बुद्धि में है कि बाबा हमारा है, जिससे हमको हद का वर्षा मिलते हैं, कुछ कहने की दरकार नहीं रहती है, बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि वहाँ हद के संबंध को याद करते हैं। अब भेद के संबंध को याद करना है, क्योंकि भेद के संबंध के लिए यही कहते हैं कि मुझे याद करो और फिर वर्षे को भेद के याद करो। सिर्फ मुझे याद करो नहीं कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि सभी मनुष्यों को सद्गति और जीवन मुक्ति है। सद्गति कहा जाते हैं मुक्ति धाम में जाने को, गति या मुक्ति इसको कहे जाते हैं जाने को, सद्गति जाते है फिर से आने को भी। बच्चे जानते हैं कि बड़े से बड़ा इम्तिहान तो बहुत थोड़ा लेते हैं, है तो सभी मनुष्य है, शागिर्द है, परंतु बड़ा इम्तिहान तो बहुत कोई मुश्किल पड़ते हैं। यानी क्यों मुश्किल पड़ता है कि ये ड्रामा की बात है, तो ड्रामा में ही देखा जाए कि बहुत बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट्स देते हैं, उन्हें कम तो फिर जाते लेते रहते हैं, तो वो कम होते हैं मनुष्य। क्योंकि देखो बहुत बड़ा इम्तिहान लेने से जाती बहुत पगार देना पड़ते हैं सरकार को, तो इंसॉल्वेंट होने कारण है वो देखो बहुत बेचारे ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इतना पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास जो उनको इतना पगार भर करके देवे। तो लोगों बड़े बड़े इम्तिहान वाले बेचारे को नौकरी नहीं इतनी मिलती है, क्योंकि पैसे नहीं है बच्चों में सरकार के पास। अभी यहाँ तो वो कोई बात है नहीं, यहाँ तो बाप कहते हैं जितना भी ऊंचा पढ़ेंगे इतना ऊंचा पद मिलेंगे, क्योंकि ये ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे भी नहीं हो सकते हैं कि सभी राजाएं बने या सभी शाहूकार बने, तो हम सब बना पढ़ाई के ऊपर। तो हर एक पढ़ाई, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाते हैं, और ज्ञान को फिर वो है रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। वो जिस्मानी बाप या मास्टर जो टीचर बनाते हैं तो वो तो बहुत बड़ा बनाते हैं, बड़ा पढ़ाते हैं, तो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। सिर्फ एक बात है, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, जो बाप को याद न करने से वो जो कैरेक्टर है वो सुधरता ही नहीं है, क्योंकि है ही बाप को याद करने के लिए है कैरेक्टर सुधरना। तो इसीलिए कोई अच्छा याद करते हैं तो कैरेक्टर अच्छा होता जाते हैं, बहुत मीठे बनते जाते हैं, सर्विसेबल बनते जाते हैं। अगर नहीं याद करते हैं तो कैरेक्टर नहीं सुधरता है, मूल बात ये रहती है। कैरेक्टर नहीं सुधरते हैं तो फिर कोई को पसंद भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो समझते हो कि बराबर जो अच्छा पाते होंगे, जो फेल होते होंगे, उनको उनका कैरेक्टर में कुछ रोला देखते होंगे जो ना पास होते हैं। तो यहाँ भी देखो कैरेक्टर में रोला कितना हो गया है, रामचंद्र में और श्री नारायण में कितना रोला पड़ गया है, कितना उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो गया है, और कितना उनका दो रत्ती दो कला कैरेक्टर कमती हो गया है। इसलिए देखो उनको कही जाती है ये कैरेक्टर सुधारने वाला, उनको फिर युद्ध के मैदान में लड़ाक। तो तुम भी तो युद्ध के मैदान में लड़ाक हो नहीं, माया पर जीत पहनने के लिए तुम लड़ाक हो। तो लड़ाक की निशानी दे दिया उनको, जिसको कोई पता नहीं है बाप आके के बताते हैं कि यह है लड़ाकी की निशानी। ये बेचारा बाप को याद करते, अपन को दारी गुणों वाला बनाते, वो फेल हो गया है।
तो ये निशानी जो है रामचंद्र को, इनको कोई जानते तो नहीं, देखो ये निशानी पहनी हुई है, तो कितनी लड़ाई का वो बैठ करके बनाया है ये रामचंद्र के साथ बाणों की लड़ाई। अगर उसके साथ रावण के साथ रामचंद्र की बाणों की लड़ाई, अभी वो तो है नहीं बचे। तो देखो भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे गिरना ही पड़ता है कि झूठी बातें बहुत सुननी पड़ती है। लोग गाया भी जाते हैं कि भारत रावण के बाद फिर झूठ खंड हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जब सचखंड है तो कोई झूठ होती हो ही नहीं सकती है। तो रावण राज्य में तो फिर झूठ खंड, सभी झूठी झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठे मनुष्य को तो कभी दैवी गुणों वाला कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही। यानी यह होलसेल की बात, रिटेल की बात नहीं है, होलसेल की बात है सारी, हद बेहद की बात है। किसी समय में सभी बेहद में भक्ति में है। तो भक्ति का तो देखा, बाप खुद आके कहते हैं कि ये जो तुम्हारे में वेद शास्त्र ग्रंथ शास्त्रों का जो ये भूसा भरा हुआ है ये इलीगल है, क्योंकि बाप ही एक लीगल है, सच कहने वाले। तो ये सभी इलीगल बातें सुनाते हैं, और जो भी मनुष्य है वो इलीगल, इसलिए कहते हैं ये इलीगल भक्ति की बातें नहीं सुनो, नहीं सुनाओ। लीगल तो बाप है, इलीगल न बची। ईश्वरी मत को लीगल मत कहेंगे, बाकी बच्चे मनुष्य मत, उनको इलीगल मत। तो लीगल मत से तुम कितना ऊंचे बनते हो अगर धारणा करो और बाप के मत पर चलो तो। परंतु बाप के मत पर सभी नहीं चल सकते हैं, इलीगल बन जाते हैं। वो आके कहते हैं और लिखते हैं चिट्ठियों में, बताते हैं बाबा इतनी आयु हम सब इलीगल काम किए हुए हैं, अभी हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, ये कहते हैं प्रतिज्ञा। इलीगल काम में भी सबसे जास्ती है इलीगल काम, जो बहुत बड़ा शत्रु है, उसको फिर भूत भी कहा देते हैं। अभी देहाभिमान का तो भूत है ही, क्योंकि मायावी पुरुष देहाभिमानी होते हैं, ईश्वर पुरुष देही अभिमानी होते हैं, क्योंकि बाप भी विदेही है, विचित्र, तो उनके बच्चे भी विचित्र है। तो ये समझना होते हैं नहीं कि हम विचित्र है, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाबा कहते हैं तो विचित्र बनो, जो विचित्र है जिसका कोई चित्र होता ही नहीं है, वही आकर के समझाते हैं अभी अपने स्वधर्म में टिको, यानी विचित्रता के धर्म में टिको, अपने चित्र के धर्म में नहीं टिको। देहाभिमान उसका ही है कि देहाभिमान के नहीं टिको। तो देखो बाप कितना समझाते हैं कि बच्चे, एक तो तुमको यहाँ याद करने की बहुत जरूरत है पावन बनने के लिए, मुख्य बात है इसमें। जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो सतोप्रधान बने, अभी ये तो मुख्य बात हो गई ना बच्चों के लिए कि अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा प्योर बनती जाएगी। अगर बीच में कुछ भी इम्प्योरिटी में जाते हो तो फिर वो जो मेहनत करते हो और यूं जो एक दफा भूल करने से उनका एक गुणा ही दंड मिलता था, वो बाबा का बनने के बाद फिर नाम बदनाम हो। तो लोग गाए भी जाते हैं, सत्य गुरु का निंदा कराने वाला अथवा कोई उल्टा काम कराने वाला वो ठहर नहीं पाएंगे। अभी लोग है कितना अच्छा समझाने कि अगर तुम मेरी मत पर न चलेंगे और पवित्र न रहेंगे तो और फिर अपवित्र बन जाएंगे या कोई भी बात में तो उसका दंड सहना पड़ेगा। जिसे ये भी विवेक कहते हैं कि बरोबर हम जो भूल करते हैं या हम नहीं याद कर सकते हैं तो इतना ऊंचा पद नहीं पाएंगे। तो ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ के लिए टाइम लेते हैं। ये तुम बच्चों को ये टाइम मिला हुआ है, मैं आता ही हूँ
और उसके लिए टाइम भी पूरा। कोई पूछते हैं क्या साबती, तो तुम वो साबती भी दे सकते हो। जिस तन में, जिस तन के हम बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमार, वो तो मनुष्य है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है, मनुष्य का नाम है। और शिव बाबा का कोई मनुष्य का या देवता का नाम नहीं है। वो तो न मनुष्य न देवता, वो तो सुप्रीम आत्मा है, उसको कहेंगे। तो सुप्रीम होने के कारण उनको परमात्मा कहा जाते हैं। तो वो तो आते ही नहीं है, नीचे ऊपर होता ही नहीं है, पतित और पावन होता ही नहीं है। तो वो बैठ करके समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से बच्चों को। तो मुझे याद करने से तुम्हारा ये जो पाप है वो कट जाएगा। अगर बीच में कुछ पाप करेगा तो वो पाप सौरा बन जाएगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारा पद कमती हो जाएगा। अभी ये तो बच्चे समझते हैं खुद अच्छी तरह से, कोई जानवर बुद्धि नहीं है, फिर भी तो मनुष्य बुद्धि है। अब मनुष्य बुद्धि को ही बैठ करके बाप समझाते हैं, कोई जानवरों के लिए नहीं समझाते हैं कि तुम सतो प्रधान थे और अभी तुम तमो प्रधान बने हो। अभी सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, ये तो मनुष्यों को बैठ करके समझाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो जानवर से बदतर हो चुकी है। अभी उनको फिर समझाने के लिए, क्योंकि जानवरों का भी तो देते तो है नहीं, तुम तो गड्ढे है, तुम तो ऊँट है, तुम तो मकला हाथी है, तुम तो बंदर है, तुम तो कुत्ते है। ये सभी बहुत बच्चे, शाहूकार हो, गरीब हो, कोई भी हो, ये उनके मुख से ये गालियां निकलती है जब, क्योंकि जो जैसे है वो ऐसे तो एक दो कह देते पर समझ में नहीं आते। वो समझते हंसी को नहीं कोई कहते हैं, पर बाप आके समझाते कि नहीं, प्राय लोग ऐसे ही हो गए हैं बिल्कुल ही। कहाँ देखो इनकी लाकत देखो, और मत्थे टेकने वाले की और क्षमा मांगने वाली और रहम मांगने वाली की भी तो देखो, है तो सही नहीं। तो ये भी बच्चों को वंडर ही लगते हैं, क्या हम ये थे और इतना नीचे गिरे हैं 84 जन्म के अंदर, जो बिल्कुल ही चट खाते में हो गए हैं। तो देखो पतित और पावन का फर्क बाप दिखलाते हैं। देखो क्या हो गए, समझाते हैं मीठे बच्चों। देखो कैसा प्यार से समझाते हैं, तुम ये दैवी घराने के थे। अभी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम सभी यही थे, जो तुम यहाँ भी कहते हैं हम सभी यही बनेंगे। बोलो ये तो बन ही नहीं सकते हो, अपनी चाल को ही देखो तो तुम बन सकते हो, औरों को भी देखो तो कोई बन सकते हैं कभी भी। अगर ऐसे हो तो फिर सभी फूलों का बगीचा हो। अगर ऐसे हो तो शिव बाबा को सिर्फ फूल चढ़ाते गुलाब के, बस, फिर दूसरा कुछ भी नहीं चढ़ाते, सब एक जैसे बन जाते। तो नहीं, पर यहाँ तो गाया जाते हैं कि फूल भी चढ़ाते हैं तो अक भी चढ़ाते हैं, अर्थात बाबा के बच्चे फूल भी बनते हैं तो अक भी बनते हैं। ये है वो पास नापास की बातों का ये दृष्टांत देने के लिए तो बराबर। और ये भी है जरूर बनना ऐसा, क्योंकि बाप ने समझाया, बच्चे भी समझते हैं कि राजधानी स्थापना होती है, वो तो खुद ही समझते हैं कि ये जो पढ़ते हैं ये कोई राजा नहीं बनेंगे, ये कोई को आप समान ही नहीं करते हैं। ये तो जरूर समझते हैं कि यहाँ तो शाहूकार होगा, अभी शाहूकार बनेगा, वो तो बाप जाने। तो बच्चे तो नहीं जान सकते हो, परंतु हाँ तुम बच्चे आगे चल करके बहुत ही समझ जाएंगे कि फलाना कैसा बाप का मददगार है। मनसा वाचा कर्मणा, तो हर एक को अपना मनसा वाचा कर्मणा करेंगे वही, ये बाप जानते हैं। जो भी बच्चे जिन्होंने कल्प जो कुछ किया है वही करेंगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं रहेगा, परंतु वो करेंगे जब के फिर बाप बैठ करके और सावधान और पॉइंट्स देते रहते हैं, भाई ऐसा ऐसा करने से और ऐसे ऐसे याद करने से याद करना है और कुछ ट्रांसफर करना है ना बच्चे। तो उसका भी दृष्टांत तो है बच्चों के आगे, दृष्टांत तो एक ही रहते हैं, दो रहते हैं।
और ये भी जानते हैं कि बाप समझाते हैं बच्चों, तुम जो मेरे अर्थ है अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ है, समझे नहीं, पीछे ईश्वर का नाम रख दिया, कोई परमात्मा है अर्थ, परमात्मा को जानते नहीं है, ईश्वर को जानते नहीं, पर उनके अर्थ वो जानते हैं कि ईश्वर तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है। अभी ऐसे कभी नहीं कहेंगे ऊंचे से ऊंचा कोई नाम रूप वाला है, ये कह नहीं सकेंगे कोई भी, क्योंकि चित्र ईश्वर साफ दिखलाते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत वो निराकार है। फिर ऊंचे से ऊंचा साकार में अगर आवे यहाँ ऊंचे से ऊंचा, क्योंकि पूजा भी तो यहाँ होती है नहीं, तो लोगों ऊंचे से ऊंचा शिव की पूजा होती है, जरूर निराकार है, उसको ही कहा जाता है। वो नीचे उनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो नीचे है उनको देखो देवता कहा जाते हैं, कोई को भगवान नहीं कहा जाता नहीं। परमात्मा ये नमः, उनको देवता ये नमः, तो उनको परमात्मा तो बड़ा हुआ नहीं, यहाँ तो उनको मनुष्य होते हैं, देवता भी मनुष्य होते हैं जो कहते हैं हम ईश्वर है, पर तो गाते तो डिफरेंट है नहीं। ये तो वर्ड रहे ना, देखो मुख से निकली है एक बात, ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, उनको भगवान नहीं कहा जा सकते हैं, शंकर भी देवता है नमः, चलो बाकी शिव परमात्मा है नमः। तो लोग एक पूजा के, जब देवताओं को देवता कहा जाता है तो मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कैसे कहेंगे? एक दो को परमात्मा नमः थोड़ी किया जाते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो एक दो को परमात्मा नमः, ये तो है बिल्कुल अज्ञान। ईश्वर को सर्वव्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा अज्ञान और इंसल्ट उसको कहा जाते हैं। और उसी को कहा जाते जो गाया हो ना, अंधेरी नगरी चार बट राजा टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा, तो राजा भी तो रही है नहीं यहाँ, तो राजाओं के भी बुद्धि में अभी जो राजा नहीं है कल थे, उनके बुद्धि में भी तो ये गया है न कि ईश्वर सर्वव्यापी है। किसने ढाला है? ये मनुष्यों ने ढाला है। मनुष्यों ने कहाँ पढ़ा है? मनुष्यों ने में गीता में पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है, और कोई वेदों ग्रंथों शास्त्र की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे सभी जानते हैं कि सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी श्रीमत भगवत गीता। तो भगवान की गीता तो जरूर भगवान को याद करते हैं अरे बच्चे, और उसी को ही पतित पावन कहते हैं। लेकिन सभी को पावन बनाना ये तो भगवान का काम है, कोई जगत गुरु मनुष्य थोड़ी कहते हैं। गुरु तो पावन होते हैं बच्चे, तो अब पावन तो कोई होते ही नहीं है, सभी पतित उसे विष्ठा से पैदा होते हैं। विष्ठा कहो या मूत कहो, दोनों कहते हैं, नहीं भार कहो जो चाहिए सो कहो, सभी तो है तो ये यथार्थ ना बच्चे हैं। तो बाप फिर कहते हैं कि जब मेरे बनते अमृत, ये अमृत इसको कहा जाता है, ज्ञान अमृत। भक्ति को अमृत नहीं कहा जाते हैं कभी भी ना, ज्ञान को अमृत कहा जाते हैं। तो भक्ति को अमृत कहा जाता है, ज्ञान नहीं कहते, तो ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना बच्चे। तो जब भक्ति है तो है ही सब भक्ति, मनुष्य सब भक्ति में, और ज्ञान का सागर तो कहा जाता है एक को, और उनको ही पतित पावन सदगति दाता और जगत का गुरु, सृष्टि का गुरु। तो अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से तो बाबा क्या आके करते हैं, वो इस तत्व जो है ना उनको भी पवित्र बनाते। इस ड्रामा में पाठ है ढूंढा हुआ, बनना ही है जरूर, मतलब निमित्त तो कोई चाहिए नहीं। तो बाप निमित्त बनते हैं कि सर्व की सदगति दाता। अब ये समझावे कैसे? देखो कितने आते हैं, आगे जब आते थे इनॉग्रेशन करने या खोलने तो उनको तारे दी जाती थी, वो पोप भी आते थे, तारे दी जाती थी। अभी जो उद्घाटन करते हैं उनको समझाने के लिए तारे की जाती है कि भाई इनको समझाओ कि होनहार विनाश के पहले अपने बाप का हकी
जन्म से थे कि जन्म तो उनके नहीं, ब्रदर्स तो सभी है ना बच्चे, ये तो जानते हैं अच्छी तरह से। जब ये ब्रदर्स है और रूहानी ब्रदर्स है, अभी जिस्मानी ब्रदर्स को तो सबको, जिस्मानी ब्रदर्स तो भिन्न भिन्न बाप क्रिएट, भिन्न भिन्न बाप होते हैं नहीं। ये है सभी का बाप, वो सभी जो भी है मनुष्य मात्र, वो उनको फादर जरूर कहेंगे क्योंकि क्रिएटर है। तो जब क्रिएटर है तो क्रिएशन को बेहद में बेहद के बाप से मिलेंगे। अब बेहद के बाप को बेचारे जानते नहीं, ये भी है ड्रामा। भूलना, बाप को भूलना, तो लोगों को भूलने से अभी जब बाप को जान जाते हैं तो बाप एक ही से उनका वर्षा दे देते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है, ऊंचे से ऊंचा है। तो मनुष्य के बाप से हद का वर्षा तो नहीं देंगे ना, नहीं। अगर हद के वर्षे वाले याद करते हैं बेहद के वर्षे को, तब बेहद के बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं याद करते हैं, नहीं, लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। अब फिर देखो गाया भी हुआ है कि बराबर सत्य में लौकिक बाप होते भी फिर उसको नहीं जाते हैं। क्यों? कारण चाहिए ना बच्चे, क्योंकि वो बहुत वर्षा देते हैं बेहद का सुख का, और वो हद का वर्षा 5 पैसे का, तो याद क्यों नहीं करेंगे? तो ये भी बाप आके समझाते, तो क्यों याद करते हैं भगवान को? क्योंकि याद तो आत्मा कहने वाली है नहीं। अभी आत्मा को तो भूलता ही नहीं है बाप, परंतु वो आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, शरीर नहीं भूलता है। आत्मा अपन को और अपने बाप को और ये जो ड्रामा है उन सबको भूल जाती है माया के कारण। माया का पछावा पड़ जाते हैं, वो गायब भी है कि माया का पछावा पड़ जाते हैं। क्यों? वो जो बुद्धि है सतो प्रधान, उनको तमो प्रधान जरूर होने का है। नई दुनिया में सतो प्रधान, पुरानी दुनिया में तमो प्रधान, तो पुरानी बुद्धि जरूर होने की है। और स्मृति में आते हैं कि बरोबर नई दुनिया में जो देवी देवता थे वो सतो प्रधान थे, ये तो कोई भी जानते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि बरोबर वो सतो प्रधान की दुनिया ही सतो प्रधान, गोल्डन एज न्यू वर्ल्ड है। अभी ये आयरन एज ओल्ड वर्ल्ड है, तो जरूर गोल्डन एज में कोई होंगे जो गिर करके आयरन एज में जाते हैं, वो किसको मालूम नहीं पड़ते हैं और मनुष्य बन जाते हैं सभी। तो बाप ही आकर के सजा करते हैं, जगाते हैं, ये सभी बातें सुनाते हैं बच्चों को। तो तुम भी जाग जाती हो, वो हम ये थे और ऐसे रह गए हैं, नीचे उतर गए हैं। क्योंकि बाप समझाते जब जन्म लेंगे तो नीचे आएंगे, पुराण आएंगे, उनका ये नाम रखा हुआ है सतोगुण, सतो प्रधान, रजो तमो, ये रखे तो हुए हैं ना बच्चे। तो बाप बच्चे समझ जाते हैं। अभी समझना भी उनका ऐसा ही है जैसे कल्प कल्प आते समझाते हैं। तो कल्प कल्प समझाते हैं, कल्प कल्प जो जो वर्षा तुम कल्प कल्प लेते हो पुरुषार्थ से, वही तुमको मिलने का है। ये भी समझ में आते हैं बरोबर कि हाँ ऐसे जरूर होंगे। और फिर अपने अवस्था के ऊपर भी ध्यान देते हुए कहेंगे कि बरोबर सब एक की अपने अपने मेहनत के ऊपर पल है। अभी कोई कहे कि हम कोशिश तो करते हैं परंतु याद नहीं रहते, उसको बाबा क्या करे, टीचर क्या करे? टीचर पढ़ाते हैं, कोई नहीं अच्छी तरह से पढ़ सकते तो टीचर कर ही कह सकते हैं। हाँ, टीचर अगर सबको बैठ करके आशीर्वाद करे तो फिर सभी टीचर और सभी पास हो जाए, 100 मार्क्स से फर्क ही न रहे। और फर्क तो दिखाई बहुत अच्छा देखने में आते पढ़ाई का, बाबा समझाते हैं ना, बहुत पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, वो बनते हैं, कमाई तो देखो रात दिन का फर्क पड़ जाते हैं, बहुत रात दिन का फर्क। कोई देखो बाबा के पास भी चिट्ठी आती है ना बैरिस्टर को, वो बेचारे भले दुखी, और जिनके पास बहुत धन है वो तो बड़े सुखी होते हैं नहीं। उनका महल देखो, बंगला देखो, उनका बंगला और वो देखो। तो इस समय में तो वो नहीं कह सकते हैं कि वो सत्युग में भी ऐसे होंगे या अच्छा क्या होगा, नहीं, ये है या फिर है नहीं पढ़ाई।
भले शाहूकार भी बैरिस्टर आके पढ़े और गरीब भी बैरिस्टर आवे, परंतु शाहूकार बैरिस्टर आएगा नहीं, गरीब बैरिस्टर वकील आ जाएंगे। तो उन पास जो भी आते हैं सो अक्सर करके बहुत जो गरीब होगा बैरिस्टर दुखी होंगे, लिखते हैं ना, चिट्ठियां लिखते हैं, अच्छे अच्छे बैरिस्टर दुखी लिखते, हम बहुत दुखी हैं। तो दुखी है इसलिए बाकी जो है वो मस्त है अपने रन में, खुश है बिल्कुल। वो कभी भी कहेंगे उनसे भाई दुनिया से, बोला हम तो स्वर्ग में है, स्वर्ग और नर तो यही है, हमको तो देखो महल है, मारिया है, वो है, तो देखो कहते हैं हम तो सुखी है। और वही देखो वो बहुत कहेंगे जो आते हैं तुम्हारे पास है जो दुखी है, बहुत सुखी तो आते ही नहीं है तुम्हारे पास है, कोई न कोई दुख लगता है तभी आते हैं। और जिनके तकदीर में आए उनको बाबा के ऊपर निश्चय भी अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। वही फिर निश्चय भी बैठते हैं तो निश्चय संशय में देरी थोड़ी लगती है, नहीं। ये तो कहा जाता है बड़ी तुरकनी चीज है। तुम खुद कहते हो बाबा आपको याद करते हैं, परंतु माया बोले बच्चे टाइम तो लगेगा नहीं, इसमें मुझे की दरकार है ही नहीं। ये तो समझने की बात अपने ऊपर रहम करना है, देखो हर एक बच्चे को अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती है, अभी श्रीमत भी बड़ी सहज मिलती है, तो अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। और जो भी तुम लोग पाप कर्म करते हो, जो करते हो ना, सबसे बड़ा पाप तो ये करते थे कि ईश्वर को सर्वव्यापी जानना। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ये है ना बच्चे, तो दंड बहुत मिलता है ना बच्चे, जो बैठ करके भगवान को गाली दे, वो भी जो कंटेम्प्ट करते हैं, इज्जत लेते हैं कोर्ट की या जज की या किसकी, तो फट से दंड दे देते हैं, केस वेस भी नहीं चलाते हैं, वहां का वहां दंड दे देते हैं। तो यहाँ भी हम कंटेम्प्ट करते हैं, सर्वव्यापी की तो दंड मिलते ही रहते हैं और पाप बनते ही जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ हाईएस्ट कोर्ट है, नहीं कोर्ट है ना बच्चे, धर्मराज भी तो साथ में आए नहीं। तो किसको देखो अभी तुम समझ गए हो, ये तो बड़ी भूल है, इसको बड़ी भूल कहा जाते हैं कि हम कंटेम्प्ट करते हैं, बाप को गाली देते हैं। अभी समझ आइए तुम बच्चों को बरोबर। हम कहते बड़ी क्या थे, कुत्ते में बिल्ली में ठिकाने भगवान है, बाप को वहां फेंक देते थे, तो बड़ी कंटेम्प्ट हुई ना बच्चे। तो देखो हम गिरते जाते हैं, कंटेम्प्ट करते जाते हैं, गिरते जाते हैं, कहाँ की आंख के। तो ये हैबिट तो जरूर ना, मृत्यु लोक अमर लोक। अभी अमर लोक को जरूर कहते हैं कि वो अकाल मृत्यु नहीं आते, ये भी बाप के समझाते हैं। और 24 कल्प की आयु भी बाप ने अच्छी तरह से आकर के समझाई। बच्चे टीचर तो जानते हैं नहीं बच्चों को अच्छी तरह से, और बच्चे भी जानते हैं अपन को कि हम नीचे बैठे हुए हैं। बाप देखो उस दिन खुद भी कहा नहीं, हाँ, कि बच्चे अगर सेंसिबल बच्चे होते तो वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिगार्ड देकर करके उनको आगे लाइन में बिठावे, क्योंकि ये भी तो स्कूल है नहीं, और खुद नंबरवार समझ करके पिछाड़ी में जाके बैठे। तो सच्चा स्कूल की भी उनको भले गुप्त में ये पर होते क्या है कि उनको बहुत अपमान हो जाते हैं। तो कोई भी बाहर वाला आएंगे, हम पिछाड़ी में देखकर समझ जाएंगे तो ये पिछाड़ी में बैठने वाले हैं। अच्छा अभी जो आते हैं अभी उनको भी तो बाबा यही डायरेक्शन देंगे। ब्रह्मणी से पूछते हैं तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं, तो होशियार बच्चे तो हमेशा राइट साइड में बैठते हैं नहीं, और जो न होशियार है वो रॉन्ग साइड में। तो ये है रॉन्ग साइड, ये है राइट साइड। तुम्हारी जो राइट कैसा है, अच्छा पढ़ते हैं और राइट हैंड होना चाहिए नहीं, और राइट हैंड राइट साइड, राइट का तो बहुत महत्व है। लोगों राइट हैंड के तरफ, राइट हैंड से कोई भी किसी काम नहीं किया जाते हैं।
इनसे अच्छी काम किए जाते हैं। मालूम है पूजा वगैरह में राइट हैंड के लिए वो कहते हैं, देखो बाप के पास भी आते मतलब राइट हैंड से लियो, लेफ्ट हैंड से नहीं लियो। वो भी कारण बताते हैं क्यों। शिक्षी होते हैं गोया जैसे रॉन्ग हैंड मेटल है, राइट हैंड मेटल नहीं है। तो देखो इनमें भी तो दिखलाते हैं, शरीर के लिए भी दिखलाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि कुछ भाई ये हैंड काम में नहीं आएंगे, ये हैंड तो जरूर काम में आते ही रहते हैं। अभी सतयुग में भी ये हैंड काम में तो आता होगा। क्या है आगे आकर के जैसे मिशन से दूध और गायों का निकाल के हाथ से नहीं लगाते हैं, तो पता नहीं वहां भी कोई ऐसी मिशन होगी क्या होगी, वो तो आगे चर्चा के देखेंगे। हाथ से नहीं लगता है, नहीं दूध निकलता है अनटच्ड बाय हैंड। जैसे डबल रोटी भी बनते हैं अनटच्ड बाय हैंड। तो इनको कोई भी ये किसी हाथ देखो, हाथ के ऊपर डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पहले तो साबुन से हाथ धोएंगे, दोनों ही हाथ, क्योंकि हाथ बहुत चीज को लगते हैं ऐसे ऐसे। ये बच्चे ख्याल करते रहे कि सत्युग में क्या होगा, तो सत्युग तो याद पड़ते हैं नहीं। और सब सत्युग याद पड़ते हैं तो सत्य बाबा भी याद पड़ेंगे सब, तो बाबा ही सत्युग का मालिक बनाते हैं। वहां नहीं याद पड़ेंगे कि कोई हमको बाप ने ये सत्युग की बातें दी है, नहीं। वहां इस ज्ञान का कोई पता ही नहीं है। राजे हमको कैसे मिली है वो कोई पता नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे मिली है, हम पते थे, वो नहीं हुआ याद आता है कुछ भी। वो ड्रामा है नहीं बच्चे, तो ड्रामा का जो ये पार्ट है वह स्टॉप हो जाती है। पीछे जो तुम यहाँ मेहनत करते हो इतनी और इतना मार्क्स वसा लेते हो, बस फिर वही वसा ही चलता है ऑटोमेटिकली। इसलिए बाप समझाते नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। तो लोगों कैसे कह देते हैं फट से, ऐसा कोई की ताकत है जो कह सके कि इनमें ये जो सतयुग पहले नंबर वाला देवता है उनमें ज्ञान नहीं है। तो अगर ये तो परंपरा मानी सतयुग से यही शुरू आ जाते हैं, तो ज्ञान परंपरा नहीं है, तो फिर कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं कहेंगे कि भाई हमारे में ज्ञान नहीं है। न हम बाप को जानते हैं, न संरचना के आत्मध्य को जानते हैं। क्यों ये कहते हैं, कहां से सुने? तो बच्चे भी सुनते हो बाप से, तो फिर भी बाप से सुनेंगे, बाप से ये पद मिलेगा तुम बच्चों को। ये तो अच्छी तरह से बच्चे समझ गए, समझाते रहते हैं, समझाते समझाते जितनों को कल पहले समझाया वो जरूर समझेंगे। तो पुरुषार्थ तो करना होते हैं ना बच्चे। ऐसे नहीं कि ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सभी समझ जाएगा या पढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आती तो बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, तो जरूर पढ़ेंगे। पढ़ाई है जरूर, नॉलेज की पढ़ाई है जरूर। ऐसे नहीं कहेंगे कि ड्रामा के प्लान अनुसार बन जाना होगा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ड्रामा को लिया जाते हैं। स्कूल में पढ़ते तो समझते हैं, तो कोई ड्रामा में हमने पढ़ा हुआ होगा तो हम आप ही पढ़ लेंगे, नहीं। ये भी बड़ी समझ की बात है, नहीं तो कोई बुद्धि पत्थर बुद्धि उल्टा समझ देते हैं। तो बाप तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझाते हैं, हर एक बात पूछते हैं। न समझते हो कोई बात मेरे से पूछो, बाकी तुम बच्चों को बाप को याद करना है और दादी को धारण करना है। ऑफर नहीं बनना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। तो बराबर बच्चे इस समय में माया इतनी जबरदस्त है, जो बराबर है अच्छे ब्राह्मणी बच्चों को बहुत फर्स्ट क्लास, जिसको बाबा नंबर 1, 2 में बच्चे रहते हैं नहीं, उनको भी आपस में लड़ाई देती है। यूं माया कितनी जबरदस्त है, जो अंदर दिल में समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े बड़े आदमी को समझाते हैं, फलाना समझाते हैं, नहीं फिर उनको भी मान में जा करके लड़ाना सिखा देते हैं। जो कहते हैं मनुष्यों को कि शेर और बकरी कच्चे पीते हैं, जल पीते हैं, इतना प्रेम होते हैं,
और यहाँ कोई देखो तो आपस में ढूंढ पानी देखो। तभी बाबा कहते हैं नहीं, जो माँ रहती है अपन को समझते हैं नहीं, जो अच्छा ज्ञान देते हैं उनको भी माया अच्छी तरह से लाकर लाती है, उनको भी कोई छोड़ती किसको भी नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, सावधानी करते हैं, ऐसे मत समझो हम बहुत होशियार हो गए हैं, नहीं, जो बहुत होशियार होती है उनको ये माया पछाड़ती है और सच सच पछाड़ कर करके देहमान में ले आती है, छोड़ती किसको भी नहीं। फिर देहमान में आ कर करके फिर भी वही बाप को भूल जाते हैं। ऐसे मीठे से मीठे उनको तो नहीं भूलना चाहिए। जो वो स्त्री कभी भूलती है पति को, सब मर जाते तो भी यहाँ से कितनी करती है, मर जाते हैं तो भी समझते भी है कि शरीर छोड़ करके वो आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो भी उस शरीर को याद करते करते यौसन बचाती रहती है। तो ये तो है बेहद का बाप, वो तो है ये हाजरा हजूर तुमको पढ़ाए रहे हैं। जो पढ़ाए रहे हैं हाजरा हजूर है वो खुद कहते हैं, वो तो नहीं कहते हैं कि मुझे प्यार करना याद करना, वो तो कॉमन बात है। यहाँ बाप तो खुद कहते हैं बच्चे आप उनको आत्मा समझो और मुझे याद करो, मैं तुमको वो एकदम विश्व का मालिक बनाता हूं, तो याद नहीं करेंगे। तो देखो याद करते करते भूल जाते हैं, माया भुलाई देती है, उल्टा काटी कराई देती है, बाप की अवज्ञा कराई देती है, परंतु समझे मुझे। तभी बाबा कहते हैं नहीं, ये चूही है माया, चूहे के मिसल काटती है किसको तो पता भी नहीं पड़ता है उनको। तुम लोग को कभी चूहों ने काटा नहीं है, बॉम्बे में तो बहुत काटते हैं चूहे, अनुभव है, काटते भी यहाँ है, लगते भी यहाँ आकर के है। देखो उनमें भी अक्ल कोई है जो यहाँ काटते थे, स्त्री को ही लेंगे और कोई जगह काटते नहीं है। और अक्सर गले काटते भी है जब गर्मी का समय होता है, जो कपड़ों पर नहीं डाला जाते हैं, जब इसको नंगा पाव मिलते हैं तभी जाकर के वो काटते हैं। तो माया भी ऐसी है बहुत। बाप इच्छानी में कह देते हैं मीठे बच्चों पर वो आत्मा समझो, मुझे याद करो और भी कोई का कल्याण करो, मेरा परिचय दे करके, मेरा मैसेज दे करके, पैगाम दे करके तुम उनको बाप को याद करो और बोलो दैवी गुण धारण करो। यही धारण करेंगे तो तुमको ऊंचे पद मिलेंगे। दैवी गुण धारण नहीं होगा, कोई भी सर्विस लायक न होंगे तो फिर वो पाइप सीधा मिलेगा। वो तो कभी क्या सकते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार उनको बनना ही है, कितना भी कहो तो भी नहीं सुनेगा, तो उनको बनना ही है, उनके वश में तो कुछ है नहीं, न पढ़ाए कल्प तो अभी भी नहीं पढ़ेंगे, उससे सिद्ध हो जाता है आगे कल्प भी इन्होंने न पढ़ा था, ऐसी चलन थी, फिर आगे भी ऐसी ही चलन इनकी रहेगी, वही नाम रूप देश काल चलन संग वही रहेंगी फिर। अच्छा तो लिया तो भी नहीं पास होते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का दिल विज्ञान सिर्फ से यादगार गुड मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप के नमस्ते हैं।